Good morning students, welcome to the class. This is class third, subject is EVS and your chapter's name is learning in a family. इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी फैमिली में क्या क्या सीखते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम फैमिली में क्या सीखते हैं। फैमिली में तो हम खाते हैं, पीते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं और मस्ती करके रात को सो जाते हैं। फैमिली में क्या सीखना है, पर क्या ऐसा होता है? अब हम इसमें देखेंगे कि हम फैमिली में क्या क्या सीखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक आपने आप थर्ड क्लास में हो ना? ठीक है, तो थर्ड क्लास के पहले फर्स्ट और सेकंड क्लास में आपने देखा होगा, आपके बारे में जाना होगा, आपने ये भी पढ़ा होगा कि फैमिली किसे कहते हैं। जब बहुत सारे लोग जो हमारे घर में रहते हैं, जो भी लोग हमारे घर में रहते हैं वो सब एक फैमिली कहलाते हैं, है ना? पढ़े हो ना? अच्छा, अब इसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि फैमिली दो टाइप की होती है। एक तो बिग फैमिली होती है जिसको हम जॉइंट फैमिली भी कहते हैं और जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स होते हैं, उनके चिल्ड्रन होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अंकल आंट्स होते हैं, कजन्स होते हैं, है ना? तो वो सारे के सारे हमारी जॉइंट फैमिली मतलब बिग फैमिली कहलाती है। लेकिन किसी किसी फैमिली में तो सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रन ही होते हैं, तो ऐसी फैमिली को हम क्या कहते हैं? स्मॉल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली। इतना आप सब लोग पढ़ चुके हो फर्स्ट और सेकंड क्लास में मेरे ख्याल से, ठीक है ना? तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये कह रहे हैं, एक छोटी सी लड़की है प्रिया जो कि आपके बराबर थर्ड क्लास में पढ़ती है। वो बता रही है कि प्रिया, आई एम प्रिया, राहुल इज माई ब्रदर। उसके भाई का नाम क्या है? राहुल है। आई एम हिज सिस्टर, मैं उसकी सिस्टर हूँ। वी लिव इन अ होम विथ अवर मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट एंड कजन्स। अब जब इतने सारे लोगों के साथ रहती है तो उसकी फैमिली कैसी हुई? बिग या स्मॉल? बिग फैमिली। गुड, मुझे पता है कि आप सब बच्चों को मालूम है। बिग फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली, है ना? वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। अब प्रिया कह रही है कि वो अपनी फैमिली से बहुत सारी चीज़ें सीखती है। वो और उसके कज़न सब मिलके बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अच्छा जी। और वो कह रही है कि हम बाहर जाते हैं, जैसे हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में हम बहुत कुछ सीखते हैं, हमारे मैम, हमारे सर हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन हमने उससे भी पहले अपनी फैमिली में बहुत कुछ सीखा है। आपने कुछ सीखा है अपनी फैमिली में? सोच के बताओ। मैं बताऊं, आपने अपनी फैमिली में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अब एक बात बताओ, जब आप स्कूल में आते हो, आपको एक मैम मैथ्स पढ़ाती हैं, एक मैम इंग्लिश पढ़ाती हैं, एक मैम साइंस मतलब ईवीएस पढ़ाती हैं, एक मैम हिंदी पढ़ाती हैं, लेकिन आप इतने अच्छे से रेडी होके जब आते हो, वो सब आपको कौन सिखाता है? आपको अच्छा बच्चा बन के स्कूल जाना है, गंदी तरीके से स्कूल नहीं जाना है, ये सब कौन सिखाता है? मम्मा पापा, दादा दादी, यही सब तो सिखाते हैं ना। आपकी मम्मा बोलती कि भाई जल्दी उठो, टाइम पर पहुंचो। पापा कहते हैं कि अपने नेल्स, अपने शूज़, अपनी ड्रेस सब कुछ साफ सुथरा रखो। दादा दादी आपको अच्छी बातें सिखाते हैं, वो ये सिखाते हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़ों को कैसे गुड मैनर्स होते हैं, कि हमारा जो कचरा होगा वो हम डस्टबिन में डालेंगे, है ना? हेयर को अच्छे से ऑयल करेंगे, नेल्स को काटेंगे, शूज़ ड्रेस सब कुछ साफ सुथरा करेंगे, स्कूल टाइम पर पहुंचेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे और पेरेंट्स की और टीचर्स की बात मानेंगे। इतनी ढेर सारी चीज़ें किसने सिखाई? फैमिली ने। तो फैमिली में आप सबसे पहले सीखते हो, उसके बाद थोड़े से बड़े हो जाते हो, तब आप स्कूल आते हो। अच्छा, इसके अलावा आपको खाना खाना किसने सिखाया? मम्मा ने। चलना किसने सिखाया? पापा ने। ठीक है ना? और अच्छी अच्छी बातें किसने सिखाई? ग्रैंड पेरेंट्स ने। तो इसका मतलब जब आप स्कूल आते हो उसके पहले भी आप बहुत कुछ सीखते हो अपनी फैमिली में, ठीक है? और इसीलिए हमारी जो फैमिली होती है उसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट स्कूल। किसी को लिखना नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए। तो हमारी जो फैमिली होती है वो क्या कहलाती है? हमारी फर्स्ट स्कूल। सो योर फैमिली इज योर फर्स्ट स्कूल। ओके, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो इसीलिए इन्होंने यही कहा है, अवर फैमिली इज कॉल्ड अवर फर्स्ट स्कूल। जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो तो बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, जिन बच्चों के पास नहीं है, आई रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स कि जल्दी से जल्दी बुक्स एंड कॉपीज़ खरीद लीजिए। अभी आप देख रहे हैं कि क्या हालत चल रही है। पिछले साल भी लॉकडाउन था, एक साल बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हुई, बट आई रिक्वेस्ट कि इस साल ऐसा ना करें, क्योंकि पिछले साल कुछ बच्चों ने बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया था। पेरेंट्स भी पता नहीं क्या सोच के बैठे थे कि उन्होंने अपने बच्चों को बोला ही नहीं पढ़ने के लिए, बट दिस इज़ नॉट फेयर।
अगर कोरोना का ये सब चलता रहेगा इस साल भी, तो क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं? एंड द एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई शौक से करने वाली चीज़ नहीं है, ये ज़रूरी चीज़ है। जैसे आप खाना खिलाना नहीं भूलते हैं बच्चों को, उसी तरीके से आपको पढ़ाना भी नहीं भूलना है, क्योंकि खाना जो होता है वो हमारी बॉडी की नीड होती है और एजुकेशन हमारे दिमाग की नीड होती है। जब कोई इंसान पढ़ लिख जाता है, भले ही आपको बिजनेस करना है, भले ही आपको नौकरी करनी है, लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान कोई भी काम अच्छे तरीके से कर सकता है। और अभी हमारा जो ये बच्चे हैं 3rd 4th 5th क्लास के, वो फाउंडेशन लेवल पे हैं, उनकी नींव के दिन हैं। अगर ये नींव खराब हो जाएगी तो आगे उसको सुधारने में बहुत मुश्किल होगी। तो इसीलिए मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि स्कूल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, जूम पे भी क्लासेस चला रहा है और वीडियोस पे भी क्लासेस दे रहा है। जैसे भी आपकी सहूलियत हो, जैसे भी आपकी सुविधा हो, आप क्लासेस देखें, आप पढ़ाई कराएं बच्चों को। आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि बुक्स और कॉपीज़ टाइम पर बच्चों को लेकर देनी है। तो प्लीज़ इसमें देरी ना करें, ये आपके ही बच्चों के भविष्य का सवाल है। ठीक है, सो कम टू द चैप्टर अगेन। अब देखो इसमें एक दूसरा पॉइंट आता है, डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप्स। अच्छा जी, एक बड़ी मज़ेदार बात है कि हमारी फैमिली में इतने सारे लोग रहते हैं, लेकिन हम ऐसे बोलते हैं क्या? हम किसी को भी पापा बोल सकते हैं क्या? या हम किसी को भी मम्मा बोल सकते हैं? हम अपनी चाची को चाची बोलते हैं, हम चाचा जी को चाचा जी बोलते हैं, दादाजी को पापा तो नहीं बोलते, और दादी को मम्मी तो नहीं बोलते, मम्मी को चाची जी तो नहीं बोलते, और पापा को चाचा जी तो नहीं बोलते, नहीं बोलते ना। इसलिए क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली में जितने भी लोग रहते हैं, हम सब उनके साथ अलग अलग रिलेशन रखते हैं। रिलेशन मतलब होता है संबंध, रिलेशनशिप। ठीक है, देखो एक वर्ड आपकी बुक में है RELATIONSHIP, रिलेशनशिप। ठीक है ना? तो रिलेशनशिप का मतलब होता है आपस में संबंध। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलती हूँ मेरी फैमिली में एक आदमी रहता है, एक औरत रहती है, एक और आदमी रहता है, एक और औरत रहती है, एक बच्चा रहता है मेरे जैसा, एक बच्ची रहती है मेरे जैसी, एक और बच्ची रहती है, एक बूढ़ा आदमी रहता है, एक बूढ़ी औरत रहती है, तो आप बोलोगे मैडम क्या फालतू की बातें कर रही हो, क्या बोले जा रही हो, हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कौन आदमी, कौन बूढ़ा आदमी, कौन एक और आदमी, कौन बच्चा, कुछ समझ में आया नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मेरी फैमिली में मेरे पापा रहते हैं, मेरी मम्मा रहती हैं, मेरे चाचू रहते हैं, मेरी चाची रहती हैं, मेरे कज़न्स रहते हैं, मेरे दादाजी और दादी जी रहते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि हाँ मैम की फैमिली में ये लोग रहते हैं। तब तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसका मतलब एक आदमी, छोटा आदमी, बूढ़ा आदमी ऐसा तो नहीं कहा जाता। मुझे पता है ओल्ड मैन जो मेरे घर में रहता है वो मेरे कौन हैं? दादाजी हैं। जो बूढ़ी औरत मेरे घर में रहती हैं, ओल्ड लेडी, वो कौन है? मेरी दादी जी हैं। तो ये दादाजी, दादी जी, ये सब क्या कहलाते हैं? रिलेशनशिप कहलाते हैं। इसी तरीके से एक आदमी, स्ट्रॉन्ग मैन, वो कौन होंगे? मेरे पापा होंगे। एक ब्यूटीफुल लेडी जो कि मेरा ख्याल रखती हैं, मुझे टाइम पर लंच बना के देती हैं, है ना, और स्कूल भी भेजती हैं, सब करती। बोलो मैडम आप स्कूल जाती हो? अरे भाई मैं भी तो स्कूल आती हूँ ना पढ़ाने के लिए, मुझे भी तो भूख लगती है, तो मैम का भी तो लंच बनाने वाली मम्मा है ना घर में। तो आप बोलोगे हाँ 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 मैडम आप तो खुद ही इतनी बड़ी हो, आप खुद अपना लंच नहीं बना सकती। लेकिन कभी कभी मेरी मम्मी भी बना देती है, ज़्यादातर तो मैं बना लेती हूँ। ठीक है, तो वो लेडी जो है वो कौन है? मेरी मम्मा है। अब मेरे ही जैसी एक और लड़की मेरे घर में रहती है, वो कौन है? मेरी बहन है। तो सिस्टर, ब्रदर, मम्मा, पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची, सब लोग कौन होते हैं? ये हमारे कौन होते हैं? रिलेशनशिप्स होते हैं। ठीक है, तो किसी भी फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? रिलेटिव्स होते हैं, और उनका कुछ ना कुछ आपस में क्या होता है? रिलेशनशिप होता है। ठीक है, ओके। अब हम इसमें पढ़ेंगे। अब देखो ये दो बच्चे हैं। सबसे पहले प्रिया की कहानी में प्रिया ने कहा था कि उसका एक भाई है, उसका भाई है राहुल। राहुल आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर से, और जो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर हैं वो कह रहे हैं कि ये देखो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन है, ये मेरा ग्रैंड बॉय है, सॉरी ग्रैंड सन है, और ये ग्रैंड डॉटर है। अब देखो प्रिया आपको इंट्रोड्यूस करा रही है उसके अंकल और आंट से, लेकिन अंकल आंट क्या कह रहे हैं? देखिए ये हमारे नीस एंड नेफ्यू हैं। ठीक है, तो देखो
ये सब आपस में क्या है, रिलेशंस में है, रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, है ना। तो इन सब का रिलेशनशिप आपको समझ में आ गया, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अंकल, आंट, ओके। तो इस तरह से हमारी सबकी फैमिली में अलग अलग रिलेशनशिप्स होती हैं। अब ये कह रहे हैं कि आप अपनी फैमिली में क्या क्या सीखते हो। लर्निंग विथ जॉय। तो हमने ये तो देख लिया कि हम हमारी फैमिली में बहुत कुछ सीखते हैं। हमारी जो फैमिली होती है वो हमारा फर्स्ट स्कूल कहलाती है। पढ़ा था ना हमने अपनी कि अवर फैमिली इज़ अवर फर्स्ट स्कूल। लेकिन हम अपनी फैमिली में सीखते क्या क्या हैं, तो हम अपनी फैमिली में बहुत कुछ सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप कभी किचन में जाओ अपनी मम्मा के साथ, ठीक है, तो अपनी किचन में जाओगी तो आपकी मम्मा आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकती हैं। किचन के अंदर पहले तो वो आपको अच्छा कुक बनना सिखा सकती हैं, क्योंकि वो अच्छी अच्छी डिशेस बनाना सिखा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता है किचन में जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि हल्दी है, जीरा है, धनिया है ना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मेडिसिन की तरह भी यूज़ होती हैं। जब कभी आपको चोट लग जाती है तो आपकी दादी फटाफट जाकर हल्दी लगा देती हैं, चोट ठीक हो जाती है, क्योंकि जो हल्दी होती है वो मेडिसिन की तरह काम करती है। इसी तरीके से जब कभी आपके पेट में दर्द होता है तो आपकी दादी और आपकी मम्मा को बोलती है कि अरे बेटा जल्दी से ना इसको अजवाइन खिला दे, अजवाइन खाए आपके पेट का दर्द ठीक हो गया। हींग होती है, हींग की खुशबू बहुत अच्छी होती है, अगर कभी आपको पेट दर्द हो रहा है तो वो हींग भी काम आती है, हींग खा लो फटाफट। इसका मतलब ये है कि हमारी जो किचन होती है उसमें मम्मा आपको अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना बना के तो खिलाती हैं, सिखा भी सकती हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता सकती हैं कि कौन सी चीज़ कौन सी मेडिसिन है। धनिया, हल्दी, टमाटर, आलू, जीरा, अजवाइन, हींग सब तो मेडिसिन हैं। अब ये अपनी दादी से पूछना और दादाजी से पूछना, उनको ढेर सारी लिस्ट पता होती है, वो आपकी मम्मा को बताती है और फिर मम्मा आपके पास लेकर आती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे